हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। जे अगर आप लोग ये 3 फॉर्मूले जान गए तो आप अंग्रेजी का बाप बन जाएंगे। ये 3 फॉर्मूले कौन से हैं भाई? आखिर ये 3 फॉर्मूले जाने से क्या हम सच में अंग्रेजी का पिता बन सकते हैं? हाँ भाई, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना और सही देखा। जे अगर आप लोग ये 3 फॉर्मूले जान गए तो भाई ये इन 3 फॉर्मूले से आप अंग्रेजी का पिता बन जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से फॉर्मूले हैं। पहले तो हो गया भाई सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद हो गया दूसरा नंबर में सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट। तीसरा नंबर में हो गया आपका सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब 1। भाई आप लोग तो इसका हिंदी जानते हैं जे ये कब प्रयोग होता है, ये कब प्रयोग होता है, ये कब प्रयोग होता है। भाई सिर्फ यही 3 फॉर्मूले हैं जो अगर आप लोगों ने सही रूप से जान गए तो भाई आप अंग्रेजी धड़धड़ा कर बोलिएगा बिना हिचकिचाए। तो चलिए देखते हैं भाई। देखिए इसमें जो है ना पहले वाले में क्या होता है, जे आप डेली कोई काम करते हैं उसका हैबिट बताते हैं। जब मैं रोज़ खाता हूँ, पीता हूँ, पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, चलता हूँ, फिरता हूँ, सुबह 10 बजे नहाता हूँ, 10 बजे खाना खाता हूँ, 5 बजे जगता हूँ, तो ये सब क्या हुए, ये सब आपका प्रेजेंट टेंस में हो गया। जैसे कि आई गेट अप एट 0 o'clock, मैं 8 बजे उठता हूँ, फिर खाना खाता हूँ, आई ईट माई फूड। फिर इसके बाद क्या करते हैं, इसके पहले नहाते हैं आप, आई टेक अ बाथ। मैं नहाता हूँ तब खाना खाता हूँ तब फिर पढ़ने जाता हूँ, आई गो टू रीड। इसके बाद क्या करते हैं, फिर मैं स्कूल से लौटता हूँ, आई रिटर्न फ्रॉम माई स्कूल या कोचिंग। इसके बाद आप क्या करते हैं, आप पढ़ाते हैं, तो आई टीच एवरी डे, मैं हर दिन बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो भाई ये सब जो है ये क्या हो गया, आपका डेली का रूटीन बताता है। तो इसी को हम प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें जो है, इसमें बीता हुआ बात को हम किसी दूसरे से कहते हैं, तब उसमें हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। कैसे, यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने रोहन को पीटा, आई बीट रोहन। मैंने रोहन को पीटा, आई बीट रोहन। ये बीट वर्ब 1 और वर्ब 2 दोनों है, और ये जो है ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया। अब देखिए यहाँ पे इसके अलावा क्या किया आपने, मैंने कल घूमने गया, आई वेंट टू ट्रेवल या मूव यस्टरडे। अब आपने फिर कल क्या किया, इसमें जो है भूतकाल की घटना को बताता है, तो इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। मैंने कल लेट से जागा, आई गोट अप लेटली यस्टरडे। इसमें भी यस्टरडे, बीता हुआ बात को यस्टरडे में हम कर देते हैं। जब भी बीता हुआ बात का हम किसी से चर्चा करते हैं तो उसमें जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने कल बाजार गया सामान खरीदने के लिए, आई वेंट टू मार्केट टू बाई थिंग्स। अब आपने कल क्या क्या किया
वो सब इसमें प्रेजेंट किया जाता है, यानी कि बताया जाता है। जब मैंने कल रोहन से मिला, आई सॉ सोहन एंड आई केम टू माई हाउस, तब मैंने अपना घर आया। तो यहाँ पे देख रहे हैं, अगर प्रेजेंट में कोई अगर आपकी रोज की डीलिंग हैबिट वही है, आदत वही है, तो इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। अगर बीता हुआ बात, अगर कभी कभार कोई काम हो जाता है तो इसमें ये टेंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें मैं आप लोग को ये भी बता दूं, वाक्य के अंत में रहता है ता है, ती है, ते है, मिलता है, ते है, इसमें ये मिलता है वाक्य के अंत में। और इसमें जो है पास्ट में ता था, ती थी, ते थे, इसमें ये मिलता है। और वाक्य के अंत में इसमें जो है आपको मिलेगा गा, गी और गे, गा, गी, गे मिलेगा आपको। तो इसमें ये टेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि भविष्य में जो होता है, फ्यूचर टेंस इसे कहते हैं। तो भविष्य में जो कार्य करने वाले होते हैं, या कोई जहाँ जाने वाले होते हैं, या कोई भी कार्य करते हैं, तो उसमें फ्यूचर टेंस का प्रयोग किया जाता है। आप लोग तो जानते हैं आई और वी के साथ में सेल का प्रयोग किया जाता है, और बाकी सब सब्जेक्ट के साथ में विल का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे हम इसमें भी एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। कल मैं बाजार जाऊंगा, आई शैल गो टू मार्केट टुमारो। भाई आने वाला कल के बात कर रहा हूँ, टुमारो। तो इसमें जो है शैल और विल का प्रयोग किया जाता है। जैसे रोहन कल आएगा, रोहन विल कम, रोहन आएगा कल, टुमारो। तो मैं इसमें रोहन की आने की कब की बात कर रहा हूँ, तो भाई कल की बात कर रहा हूँ, आने वाला कल, यानी कि कल आएगा, समझ रहे। तो ये भविष्य काल में चल गया, फ्यूचर की बात कर रहा है। तो इसमें जो है इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो टू स्कूल टुमारो। ये सब जो है भाई, ये सब जो है इसमें जो है पास्ट का बात कर लिया हमने, और इसमें जो है हमने किस भविष्य का बात किया, तो भाई इसमें फ्यूचर का किया। और इसमें जो है इसमें प्रेजेंट का बात किया, जो हम प्रस्तुत में करते हैं, मौजूदगी में जो हम करते हैं उसमें प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है, और जो भविष्य में हम करते हैं उसमें फ्यूचर टेंस का प्रयोग किया जाता है। और जब हम कोई कार्य कर लेते हैं या कोई घटना अचानक से घट जाता है, जैसे आज का ही आपने सुबह में क्या किया और क्या खाया, आई एट 3 ब्रेड्स, समझ रहे। तो ये जो है ये बीते हुए बात को बताता है इसमें, और ये जो है प्रेजेंट में, और ये फ्यूचर में। भाई अगर आप लोग टेंस नहीं जानते हैं तो वो क्लास जाकर देख लीजिए। भाई अंग्रेजी बोलने के लिए, अंग्रेजी का बाप बनने के लिए भाई आपके पास टेंस जरूर होना चाहिए, तभी आप कोई वाक्य सही से बोल पाइएगा और सही से समझ पाइएगा। अगर कोई सामने वाला आपसे बात कर रहा है अंग्रेजी में, तब बस आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है इन सब बातों पे। तो भाई अगर आप लोगों ने सही से ध्यान दे दिया और सही से समझ गए, तो भाई आप सच में अंग्रेजी का बाप बन सकते हैं। तो भाई लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूले। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।